ह्यूमिडिटी का मौसम है, फुहारे आ जाते हैं। मौसम ऐसा है, बादल और ये बूंदाबांदी हो जाती। नहीं तो ये मेरा सबसे प्यारा जिम है। ये जो चारपाई है ना, इसके अंदर ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है। ये याद आता है बचपन से लेकर के बुढ़ापे से अभी तक। जब 8-10 साल के थे, आज से 60 साल पहले ये सीखा था। 60 साल पहले का आज भी चल रहा है। मतलब 60 साल से वो एक्सरसाइजें चेंज नहीं हुई। हाँ, उनमें मूवमेंट चेंज हो गए, कंधे कलाई, बाजू, पीठ का, चेस्ट का, पसलियों का, इनका वो कैसे पावर देते थे, उसमें तेजी थी, उसमें फास्टपना था, उसमें ताकत थी, कितनी ताकत। और अब उसका आनंद लेने के लिए, उन्हीं ताकत का और उसी को देने के लिए थोड़ा सा स्पीड कम, बॉडी के ऊपर, हड्डियों के ऊपर वेट कम पहले डाल देते थे। जवानी में डाल दिया जाता है, घुटने टकड़ों पे सब पे डाल दिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसको स्लो किया जाता है। स्लो करते लेकर के आ जाओ 30-35 के बाद में तो ये समझो कि घुटनों के ऊपर तो दंड तो ख़त्म ही कर दो। और जो ये पुशअप है ना, इनका सहारा लेकर के और दंड का भी सहारा लेकर के, जैसे टेबल का सहारा लेकर के बैठ करके थाई और पिंडी और पंजे पे बैठते हैं, तो इसका सहारा लेकर के तब इसका संपूर्ण परिपूर्ण बेनिफिट मिलता है। अपन बेनिफिट नहीं ले रहे हैं, अपन शरीर को खोते हैं। अपन बेनिफिट नहीं लेते, इसकी मांसपेशियों को पावरफुल नहीं रखना चाहते, हम इनको तोड़ना चाहते हैं। हड्डियों को भी, जॉइंटों को भी तोड़ना चाहते हैं। इन्हीं को फिर बस थाई बनाने के चक्कर में, बाजू बनाने के, चेस्ट बनाने करके दिखाने के, अकड़ के चलने में वो बॉडीगार्ड वाला हिसाब आ जाता है। हाँ, मेरे से बराबर, मेरे से कोई नहीं है पावरफुल। लेकिन एक थप्पी मार करके जीने में 3 चक्कर कटा दिए ना, ऊपर नीचे, फिर ऊपर नीचे कुछ नहीं है। दूसरे राउंड में तो वो चढ़ा नहीं जाएगा। ये ऐसा मत करो, ये बहुत खतरनाक है ये गेम। ये गेम का आएगा तब बताएंगे। 10-12 साल अब लग रहे हैं ना, एकदम एक ऐसा तूफान सा आता है, हर चीज़ का तूफान सा आता है। आजकल जिमों का एकदम तूफान आया हुआ है, तूफान आया हुआ है। ये आया था हमारे टाइम में, हमारे 10 साल नौकरी के बाद में आया था, जब 88-89 के अंदर ये सेंटरों के अंदर ये जिम आ गई थी। तो वो रख देते थे ग्राउंड में, उनमें सब पे हाथ आजमाते थे, देखते थे, करते थे। फिर जो रेगुलर थे उनको देखते थे। मगर ये रेगुलर में मत जाओ, वैसे कभी कभी हस्ती और मस्ती के साथ में वो कर लो, उनके साथ में हार्ड वर्क कर लो कभी कभी। लेकिन उसको अगर धारण कर लिया जीवन में, तो धारण करने वाला, वो करने वाले करते हैं, उसका बेनिफिट भी उठाते हैं, कमाते भी हैं, वो सब करते हैं। लेकिन हर एक का बस का बात नहीं है ये। इसमें खून पसीना एक करना पड़ता है। इसके अंदर पता नहीं कौन कौन से इंजेक्शन डाले जाते हैं, कौन कौन से इसमें पाउडर पिए जाते हैं, क्या क्या इसके अंदर ये खाओ और ये खाओ। और घर का मतलब खाने से लेकर के सब कुछ आजकल चलो मिल जाता है ना। पहले मिलता नहीं था। जिसके अंदर पावर होती थी ना, वो एक दूसरे की मसाज करता था। बोले 1 गिलास दूध पिला देना, तेरी मसाज कर दूंगा। तो वो उनके अंदर पावर, जैसे हाथों में ग्रिपिंग में, उसमें ताकत होती है ना। एक चीज़ का तो ताकत तो मिलेगा ना, तो उसके अंदर वो बॉडी मसाज। बैकग्राउंड में थक जा, भाई तू आ जा उस गेम वाले के पास, चलो यार 58 दे देंगे, 54 दे देंगे दूध के लिए। वो दूध मांगता है, लेकिन फ्रेश कर देगा पीठ उठ को। और जब थकते हैं, हार्ड वर्किंग करते हैं, तो वो भी अलग होते थे। कहानियाँ क्या क्या हैं, इतिहास क्या क्या है। और एक दूसरे के ही करते थे, एक दूसरे की मसाज करते थे, तेल पिलाते थे। पीटीआई साबुन और तेल की बोतल देता था ग्राउंडों के अंदर। अब तालाब में जाओ, नहाओ, तेल लगाओ, और फिर घर जाओ, और फिर बैग उठाओ, और फिर ग्राउंड में आ जाओ। सुबह 7 बजे स्कूल 9 बजे लगता था, तो 2 घंटे पहले बुलाते थे ग्राउंडों के अंदर, तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है, तेरे को क्या करना है। तो वो अब ख़त्म होता जा रहा है धीरे धीरे। अब तो सेल्फ डिफेंस अपने ऊपर रह गया है। जो कोई मेहनत करता है, नहीं तो भाई एकेडमियों में जाओ और ये जाओ, और पैसों का खेल, और वो ये कमाई का धंधा कर दिया है सब इसके अंदर। बस ये है मेन, तो ये हो गया है। और ये हम बोलते हैं कि ये घर के अंदर है, ये बाहर कहीं ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं। और बाहर वालों को जब ये
आएंगे ना गाँव के गलियों के, बोले भाई ये इसको तो बोला ये क्या खाता है, बोले यार सूखी रोटी भी नहीं मिलती है, वो भी गुजारा ही करता है, दोस्तों के साथ ही खा लेता है, लेकिन दम है ना, इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो ये सैरोट के अनुसार होता है, वंशानुगत होता है, ब्लड का होता है, ये सब कुछ अलग अलग है। इसके अंदर कहाँ तक बात करोगे। लेकिन अब ये सच्चाइयों से मुंह मोड़ रहे हैं और बुराइयों की ओर दौड़ना चाहता है इंसान, और अच्छाइयों की तरफ जो ओरिजिनलिटी है ना उसके ऊपर नहीं जाना चाहता है। अब ये पाए का है, अब बाहर बारिश हो रही है तो अभी इसको फोल्ड कर दो। ये मेरा पुराना पलंग है, अब एक हाथ इस पे, ये हथेली का सेंटर, ये सेंटर है, ये इसके ऊपर रखा जाएगा और ये इसके ऊपर रखा जाएगा, दोनों हाथ को। ये कितना दूरी होगा, और फिर यहाँ रख करके पूरी चेस्ट को खोलने के लिए, पीठ को खोलने के लिए, रीढ़ की हड्डी, ये बगल की पसलियाँ, बाजुएं, और इसके अंदर जो एक्सरसाइज है ना, तो बाहर तो बारिश हो रहा है, अब इसके अंदर करते हैं पलंग के ऊपर। पलंग का इतना आनंद आता है, खटोले का अलग आता था, चारपाई का अलग आता था, पलंग का अलग आता था, गुंडीदार का अलग आता था, मूंज की जेवड़ी का अलग आता था, सन की जेवड़ी का अलग आता था, कौन सा बॉडी में चुभता है, वो सारी इसके अंदर एक्सरसाइज करते थे। जब बंजर में आज जाने का मौका नहीं मिला, जंगल में जाकर करते थे, नहीं तो कोई फुटी ढूंढा हवेली पुरानी कोटड़ी होती थी, उनमें जाकर एकांत में करते थे, नहीं तो भाई तिवारी में तूफान आ गया, आज ये आ गया तो भैंसों के बाड़े में ही कर लिया, कहीं भी कर लिया, छप्पर में ही कर लिया, कच्ची पौड़ियों में, तिवारियों में, कहीं भी करते थे। लेकिन करना ज़रूरी है। वो बाहर की बारिश का आनंद लो और अंदर योगा और वर्जिश का आनंद लेते थे, और फिर इसके अंदर आनंद आता था ना, जो वो कहीं आज मिलेगा नहीं। वो तो अभी भी वो आज भी ले सकते हैं। अभी बारिश हो रही है तो अंदर अंदर वही है, ये पौड़ी है, ये महल बना लिए तो बन गए, तो लोगों के कुछ नहीं है, ये सब रखा रह जाता है। पहला सुख निरोगी काया, लगन, जज्बा और जुनून, इसके ऊपर आ जाओ। कोई टैबलेट की जरूरत नहीं पड़ती है इसके अंदर ना। कभी हॉस्पिटल में वो टांग बांध के लटका देते हैं ना, कभी ये इसको ये ऑपरेशन और वो ऑपरेशन। अरे तो दुनिया भर की बीमारियां यार, कहीं इसके अंदर बीमारी आ जाए। इसके ये 84 लाख योनियों को भुगत के आया है, घूम के आया ही, ये इतना नटखट है ना। इसको थोड़ा सा इसको लगाओ, इसको मिर्च मसाला लगाओ, इसको थोड़ा सा तेल लगाओ, इसको ये लचीलापना और छड़ेगा, जंप करेगा और मस्ती और हस्ती दिखा देगा तुम्हारे को कि ये मैं क्या हूँ। लेकिन अपन पूछते तू क्या है, तू ऐसा है, तू ये ऐसा है तो मैं ऐसा हूँ, तो ये तेरी वजह से हूँ, तेरी वजह से नहीं, शरीर की वजह से नहीं। अब ये नहीं बोलता इंसान कि मेरी वजह से तू निठल्ला बना हुआ है, मेरी तरह से तू रोगी बना हुआ है। ये अपने ऊपर नहीं लेता है इंसान, अपने ऊपर नहीं लेता है। ये मन है, इसको खुट्टी के टांग दो, सुबह सुबह टांग दो इसको। बस एक ही काम है, आत्मा और परमात्मा से इसके अंदर विलीन होकर के बात करो कि तेने इसको निरोगी काया दिया है तो निरोगी काया मैं सौंपूंगा, तेरे को रुलाऊंगा नहीं है। अंदर बोलते ना आत्मा परमात्मा, तो फिर वो हंस रोता है तो किसका रोता है? फिर वो ईश्वर को याद करते हैं, भगवान ठाले ठाले ठाले। फिर वो ठाएगा कैसे? वो बोलेगा तेरे को तो इतना जीवन दिया है, तू सड़, तेरे कर्मों के अनुसार सड़ रहा है तू, क्यों नहीं? दूसरा क्यों नहीं सड़ रहा है? दूसरे को क्यों नहीं गोली लग रही है? तेरे को ज़्यादा गोली लगेगी क्या? क्यों लगाई तेने? क्यों तेने इसको नाजायज किया? नाजायज करेंगे तभी तो ये इसके अंदर व्याधि आएगी। कोई भी करेगा तो इसको लिमिट से हट करके जिस रास्ते पे जाएगा, खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से लेके, जगने से लेके, उठने से, बैठने से, नाचने गाने, उड़ने चलने से लेकर के सब टोटल एक्टिविटियों को इंसान लेकर मरता है, ये शरीर नहीं लेके मरता है। तो इसको पहचानो, इसको पहचान लोगे तो ये समझो कि निरोगी काया हो जाओगी। बस पहचान लो, इसके ऊपर मत जाओ, इसको अपने ऊपर आने दो, इससे आंसर क्वेश्चन करो और मन को हटा दो, फिर ये अपने आप कर लेगा। और सोच के देखो, 10 दिन के लिए सोच के देखो, बस 3 महीना इसके अंदर निकाल दिया किसी ने भी। 3 महीने अगर यही धारणा करके अगर अब मैं तेरे से बात करूँगा, अपन तो इससे बात ही नहीं करते, इससे पूछते ही नहीं है तेरे को क्या करना है, तू क्या मांगता है, कितना तेरी लिमिट है, कितनी तेरी कैपेसिटी है, कितना तोल मोल तो है ही नहीं। ज़बरदस्ती इसको बस रगड़ दो, जहाँ है उसको रगड़ दो। तो ये अंधाधुंध चल रहा है। तो
तो इसके अंदर कभी भी शरीर ठीक नहीं रह सकता। ये बॉडी है, ये इतने बोलते हैं ना लाखों करोड़ों इसमें मांसपेशियाँ, ये ब्रेन का, ये मेमोरी का, फिर ये चेस्ट का, ये आतड़ी बोजड़ी का, तो ये चलता है ना, तभी इसके अंदर होता है मेरे भाई। बहुत बहुत सिंपल सा तरीका है इसका शरीर का फिटनेस रखना, बॉडी का और निरोगी काया रखना, बहुत सिंपल है। कोई इसके अंदर वेद पुराण नहीं पढ़ने पड़ते भाई, गीता उपनिषद वेद पुराण, कोई महाभारत नहीं पढ़ना पड़ता है। बस करो मेहनत, लगन, जज्बा और जुनून, ये तो इसके अंदर धारण करना ही पड़ेगा। इसके साथ नहीं करेगा तब नहीं आएगा ये, और ये कर लिया ना तो भूल जाओगे सब। अगर भाई ये क्या है, ये कहानी क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है इस बॉडी की, तब आओ।